हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सबका वेलकम मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह मैंने नहा लिया है, मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया, अभी घर का साफ़ सुथरा मैं घर को कर रही हूँ क्योंकि आज है मेरा थर्सडे का व्रत, मतलब गुरुवार का व्रत जो मार्गशीर्ष व्रत होता है। और यहाँ पे आखिरी का गुरुवार का व्रत है मेरा। पहले के गुरुवार का मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि आखिरी के गुरुवार में मैं कैसे पूजा वगैरह करती हूँ वो सब मैं बताऊँ। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत सारे घर की साफ़ सफाई से हुई। यहाँ पे मैं किचन काउंटर क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अब लक्ष्मी व्रत जब करते हो तो चूल्हे को या किचन को ज़्यादातर साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और साफ़ सफाई करने का एक और फ़ायदा है कि साफ़ सफाई से ना पॉजिटिविटी आती है, मतलब ऐसे गुड वाइब्स आती है आपको। इसलिए यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली। एक्चुअली ये तो रात का ही काम था, रात को ही करना चाहिए, लेकिन मैं रात को बहुत थक गई थी तो मैं सो गई। वैसे मैंने सुबह उठ के कर लिया। तो यहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही हूँ। सबसे पहले ना वो जो नीचे आसन रखे हुए हैं ना लकड़ी के, मेरे भगवान सारे उस पे रखे हुए थे पहले नीचे। मैं नीचे बैठ के पूजा करती थी, लेकिन जब से मेरा बेटा चलना शुरू हुआ है ना, वो पूरे भगवान ऐसे उसमें हाथ में उठाकर खेलता था, नीचे ले आता था। इसलिए मैंने ना ऐसे वो दिया जलता होता था ना, वो दिए के ऊपर हाथ लग रखना या दिए को गिरा देना, इसलिए मैंने ऐसे भगवान मेरे सारे ऐसे मैंने ऊपर एक कांच ऐसे लगवा लिया है, उस पर मैंने रख दिए है सारे। ये मेरा छोटा सा मंदिर हो गया। तो मुझे खड़े रह के पूजा करनी पड़ती है, तो वैसे तो अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे यहाँ पे मैं ये जो चूल्हा होता है अपना गैस स्टोव, उसकी पूजा कर रही हूँ यहाँ। और यहाँ पे ना जो मार्गशीर्ष का गुरुवार है रात व्रत आखिरी व्रत है मेरा, मतलब लास्ट गुरुवार है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो वगैरह रख दिया। ये मैं पूजा वगैरह कैसे पूरा मतलब पूजा वगैरह करती हूँ वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा फ्रेश पानी भर के कलश रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं ऐसे पाइप को बांध रही हूँ क्योंकि ये पाइप बांधना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैं जो वस्त्र पहनाऊँगी ना तो ये उससे घेरा अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पाइप बांध रखा है। और ये पाइप बांधने के बाद ये जो वस्त्र है ना, ये मैंने खुद अपने हाथ से सिलवाया है। एक्चुअली सिलाई मशीन से भी नहीं, मैंने हाथ से सिलवाया है सब कुछ। तो ये मैंने कैसे सिलवाया, अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए ना तो ये आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको सिलवा कर ट्यूटोरियल बता दूँगी। और ये वाला जो कलश मैंने पानी से भरा था उसमें मैंने कॉइन और सुपारी डाल दी। ये मैं हल्दी कुमकुम और अक्षर डाल रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा राइट वाला हैंड है, मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ ना, तो आपको लगेगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से पूजा कर रही हूँ, लेकिन मेरा राइट हैंड है। तो यहाँ पे मैंने जो पत्ते होते हैं वो 5 पत्ते लगा दिए, जो खाने के पत्ते आते हैं वो पूजा वाले। तो उसमें मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया। उसके ऊपर मैं अभी ये नारियल रख रही हूँ। अब इसमें ना मुकुट लगाना है। मुकुट लगाने के बाद ये मुकुट मेरा ना बहुत पुराना है, एक्चुअली मैंने 8-9 साल हो गए अब इस मुकुट को लेकर। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे ज़ुकाम से थोड़ा गला ख़राब था। तो यहाँ पे देखो मैंने मुकुट वगैरह लगा दिया है, मेरा बहुत सुंदर मुकुट है, बहुत लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने ये एक एक करके ज्वेलरी पहना दी क्योंकि लक्ष्मी का कलश है तो दिखना भी चाहिए लक्ष्मी जैसा, बहुत सुंदर सा। तो यहाँ पे कलश मैंने डेकोरेट कर लिया। वहाँ पे मैं चुनरी नहीं उड़ा रही हूँ, मैं ऐसे गजरा लगा रही हूँ। ये मेरे पास ओरिजिनल वाला गजरा भी है फूलों का, और ये मेरे पास ये वाला भी था आर्टिफिशियल वाला, तो मैं दोनों लगाऊंगी। यहाँ पे देखो मैं कलश है ना, आपको ऐसे ही नहीं रखना होता, आपको स्वास्तिक बनाना है चावल से, और हल्दी कुमकुम डालना है, या फिर ऐसे चावल डालकर ऐसे भी रख सकते हो। एक्चुअली मुझे पता है कि मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब आ रहा है सुनाई में, मतलब खर खर जैसा, क्योंकि मेरा गला ख़राब मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग समझोगे।
तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज मतलब पत्ते रख दिए हैं 4, और इस पर मैंने अक्षत रख दिया मतलब चावल। इस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर अब मैं गणेश, लक्ष्मी और श्री यंत्र है मेरे पास, उसकी स्थापना करूँगी। और आखिर में मैं कमल गट्टे रखूँगी। ये मेरे है गणपति बप्पा। मैंने ये लक्ष्मी की मूर्ति है मेरी, ये मैंने स्थापन कर दी। यहाँ पे श्री यंत्र, और यहाँ पे मैं रखूँगी कमलगट्टे की माला। आपके पास जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है ना, वो आपको रखनी चाहिए अगर है तो। मतलब जैसे कि गोमती चक्र हुआ या फिर लक्ष्मी कौड़ी, जो भी रख सको आप, तो वो रखना चाहिए। लक्ष्मी कारक चीज़ें पूजा में लक्ष्मी को जो मतलब पसंद होती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज़ पीस रखा है, इस पे मैंने चावल रख दिए। और यहाँ पे मैं जो हमारे यहाँ पे ना भेंट दी जाती है भगवान को, ब्लाउज़ पीस, साड़ी, या फिर कोई सुहागन भी लेडी घर पे आते हैं ना कोई मेहमान, तो उनको भी देते हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे महाराष्ट्र में ऐसी मतलब ना रीत होती है, मतलब परंपरा है, कोई लेडी आए तो उनको भेंट देते हैं। अगर साड़ी ना दे पाओ तो ब्लाउज़ पीस तो देते ही है ऐसा। तो ये सुहागन मतलब ये मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया। यहाँ पे मैं दिए वगैरह लगाऊंगी पीछे साइड पे, क्योंकि ये जो फ़ोटो है वो दिख नहीं रहा था, अंधेरा पड़ रहा था फ़ोटो पर। और ये देखो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है लगभग। अभी मुझे भोग लगाना है, आरती करनी है और व्रत की कथा भी पढ़नी बाकी है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक और आसन लगा दिया जिस पे मैं सारा बाकी का सामान रखूँगी और भोग लगाऊँगी। ये देखो ये फाइनल लुक है। इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत मन को ऐसे शांति मिलती है पूजा करने से, बहुत प्रसन्न लगता है। ये मैंने मोगरे का गजरा भी चढ़ा दिया। ये देखो मेरे फाइनल पूजा का लुक कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने सुबह उठ के पूरा घर साफ किया, सब पूरी साफ सफाई करी, और मेरे बेटे ने पूरा रूम का हाल देखो। वो तो चेयर पे कपड़े हैं जो मतलब कुछ बिस्तर है और मैंने स्वेटर है, और बाकी ये देखो बेड पे कुकर ला के रख दिया। अभी देख रहा है टीवी। और मैंने ना ये लगा दिया क्योंकि इस रूम में मैंने ना पूजा कर रखी है, तो वहाँ पे मेरा बेटा ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो था मेरे पास ऐसा लकड़ी जो मैंने यहाँ पे लगा दी है, इसमें डब्बा लगा दिया ताकि वो इस रूम में ना आ पाए, इसलिए मैंने वहाँ पे वो लगा दिया। मेरे पास ना 3 छोटे छोटे ट्राइपॉड है, मतलब 2 ट्राइपॉड और एक सेल्फी स्टिक स्टैंड वाला था, तो वो तीनों के तीनों टूट गया है। और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जिसमें मैं अपना फोन अटका सकूं और जिसमें मैं शूट कर सकूं रेसिपी वगैरह। तो एक्चुअली मुझे अभी एक ऑर्डर करना है, ट्राइपॉड स्टैंड में ऑर्डर करूंगी। वो रो रहा है, उसको यहाँ पे आना है। ओ आले 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 थांबा आले, उसको आना है यहाँ पे, इसलिए वो रो। तो यहाँ पे मैं आई हूँ बर्थडे पार्टी में। मेरी ये फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरा बेटा बर्थडे एंजॉय कर रहा है। तो चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया वो भी बताना। थैंक यू।